हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है हमारे पास, पत्ती के लक्षणों को लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पत्ती। और पत्ती जो है यह पादप का, हम कह सकते हैं पादप का मुख्य पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। तो यहाँ लिखते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग होती है यह पत्ती। तो हमें बताना है पत्ती के लक्षणों के बारे में। तो जान लेते हैं पत्ती के लक्षण। तो यहाँ लिखेंगे पत्ती के लक्षण। यदि इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यहाँ लिखते हैं उत्पत्ति। पत्ती की जो उत्पत्ति है वह होती है तने की पर्व संधि से। तने की पर्व संधि जो है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। लीफ प्राइमोर्डियम या जिसे कहा जाता है आद्य पर्ण, उन कोशिकाओं से पत्ती का निर्माण होता है। और यदि पत्ती के भागों की बात की जाए तो यहाँ लिख लेते हैं हम पत्ती के भाग। पत्ती के भाग जो है मुख्यतः इसके तीन भाग देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पर्णाधार। तो लिखते हैं यहाँ पर पर्णाधार, अर्थात पर्णाधार जो है यह पत्ती को हम कह सकते हैं कि इसकी मुख्य अक्ष से जोड़े रखता है। फिर होता है हमारे पास पर्णवृंत। तो लिखते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत जो है कुछ पत्तियों में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। तो पर्णवृंत सहित और पर्णवृंत रहित पत्तियां भी पाई जाती हैं। और इसमें पाया जाता है पर्णफलक। जो चौड़ा क्षेत्र होता है इसे कहते हैं पर्णफलक। और पर्णफलक जो है यह इसका मुख्य भाग का निर्माण करता है। ये चौड़ा भाग होता है जो कि मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्य करता है। और यदि बात की जाए तो पत्ती जो है, पत्ती की दो बाह्य त्वचा होती है। दो बाह्य त्वचा में एक तो आ जाती है ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। तो लिखते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। और यदि देखा जाए तो पत्ती जो है ये अधिकतर हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो लिखते हैं पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाएं ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के मध्य पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल जो है यह होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो लिखते हैं यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है जो कि सूर्य के प्रकाश के अवशोषण का कार्य करता है। तो पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो है ये हरे रंग की नजर आती हैं। तो यहां लिख लेंगे हम हरे रंग की। पत्तियां अधिकतर हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की होती हैं। तो ये मुख्य लक्षण है पत्तियों का। और यदि देखा जाए तो पत्ती की बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं। और ये रंध्र जो है ये मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ये वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं और गैसीय आदान प्रदान। तो लिखते हैं और ये गैसीय आदान प्रदान के लिए भी हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम होते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो है यह हम कह सकते हैं कि इसकी मुख्य भूमिका होती है पादप में, क्योंकि इसी के कारण जाइलम से होकर जल और जो खनिज तत्व होते हैं वे पादप में ऊपर की ओर परिवहित होते हैं।
तो पत्ती के जो लक्षण है वो हमने यहाँ पर समझे हैं, जो कि हमसे पूछा गया था प्रश्न में। तो पत्ती के लक्षण जो है, जैसे कि इसकी उत्पत्ति जो है तने की पर्व संधि से होती है, और पत्ती के भाग होते हैं पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पत्ती की दो बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। पत्ती की पर्णमोद्युक्त कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, जिससे कि पत्तियां जो है ये प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं, और इसी के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो है ये हरे रंग की होती हैं। पत्ती की बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक हैं और गैसीय आदान प्रदान भी करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।